वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे रूट के बारे में और साथ साथ में स्टेम्स के बारे में और इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। रूट क्या होता है? जो प्लांट का सबसे लोअर पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट की अलग अलग ओरिजिनेशन होती है, मतलब प्राइमरी रूट होते हैं और उसी से जो रूट ओरिजिनेट होते हैं उन्हें सेकेंडरी रूट बोला जाता है और उस सेकेंडरी रूट से जो इनका ओरिजिनेशन होता है उसे बोला जाता है टर्सरी रूट। जैसे ये क्या है, जहाँ से सबसे पहले रूट का ओरिजिनेशन होता है वो क्या होता है? प्राइमरी रूट होता है। तो ये रूट कौन सी रूट होती है? प्राइमरी रूट होती है। और इसी रूट से जिस रूट का ओरिजिनेशन होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलेंगे सेकेंडरी रूट। और इस सेकेंडरी रूट से जो रूट ओरिजिनेट होती हैं, मल्टीपल बहुत सारे रूट ऐसे ओरिजिनेट होती है, उसे क्या बोला जाता है? टर्सरी रूट बोलते हैं। अब रूट्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे टैप रूट हो गया और एडवेंचियस रूट हो गया। और टैप रूट के अंदर ही जो है फाइब्रस रूट आता है। जैसे नॉर्मली जैसे मस्टर्ड का जो प्लांट हो गया उसकी रूट कैसी होती है? बहुत सिंपल होती है, बिल्कुल नॉर्मली ऐसे सिंपल फॉर्म रूट होती है। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं टैप रूट। और उसके बाद जब इसी रूट से और भी बहुत सारे मल्टीपल रूट ओरिजिनेट होते हैं, मतलब बहुत सारे रूट का ओरिजिनेशन होता है इसी प्राइमरी रूट से, मतलब सेकेंडरी रूट बहुत सारी बन जाती हैं, उसे बोला जाता है फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट किसमें देखने को मिलता है? वीट के प्लांट में। और उसके बाद है एडवेंचियस रूट। ये ऐसी रूट होती हैं, जैसे ये स्टेम है, इसी स्टेम से क्या होगी, बहुत सारी रूट ऐसे ओरिजिनेट हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एडवेंचियस रूट। जैसे ग्रासेस में और बनियान ट्री में, इन दोनों में जो है एडवेंचियस रूट देखने को मिलता है। तो रूट जो है टू टाइप्स के होते हैं, टैप रूट एंड एडवेंचियस रूट। और टैप रूट के अंदर कौन सा रूट आता है? फाइब्रस रूट आता है। अब रूट कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है प्लांट्स के अंदर? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करता है? जो सॉइल में वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट तक पहुंचाता है, मतलब उसके टॉप पोर्शन तक उसके ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है? प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनोरेज, मतलब क्या करता है? प्लांट को प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और स्टोरेज रिजर्व द फूड मटेरियल। कुछ रूट ऐसे होते हैं जिनको रूट को खाया जाता है, उनके अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म करता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब रूट के अंदर बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स की भी सिंथेसिस होती है। तो रूट कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वाटर और मिनरल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं? प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में रूट के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है। और क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं? रूट परफॉर्म करते हैं। और कुछ रूट के पार्ट्स होते हैं, मतलब रीजन्स होते हैं। जैसे ये क्या है? सबसे नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं, जिसकी सपोर्ट से जो है रूट क्या रहता है? सॉइल में फिक्स रहता है। और उसी के ऊपर वाले रीजन को क्या बोला जाता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब, जहां भी मेरिस्टेमेटिक टर्म आए उसका मतलब होता है डिवीजन। तो यहाँ से क्या होता है? रूट का डिवीजन होता है, रूट्स डिवाइड करती हैं। और उसी के जस्ट टॉप पोर्शन को बोला जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। मतलब यहाँ से रूट का क्या होता है? इलोंगेशन होता है। मतलब रूट क्या होती हैं? इलोंगेट होती हैं, उनकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, उनका थिकनेस भी क्या होता है? यहीं से इंक्रीज होता है। और उसी के टॉप पोर्शन पे जहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं उस रीजन को बोला जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। मतलब यहाँ से रूट का क्या हो रहा है? मैचुरेशन हो रहा है। तो रीजन ऑफ रूट्स कितने पार्ट होते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, देन रूट कैप एंड रूट हेयर्स। ये सब क्या होते हैं? रूट के रीजन्स होते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कि कुछ रूट को हम प्रॉप रूट बोलते हैं, कुछ रूट को हम स्लिट्स रूट बोलते हैं, कुछ रूट को हम जो है निमैटोपोर्स बोलते हैं। तो ये प्रॉप रूट्स क्या होते हैं? हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ रूट, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट क्या होते हैं? हैंग करते रहते हैं उनके स्टेम से। जैसे बनियान ट्री, बनियान ट्री का जो रूट होता है वो क्या होता है? हैंगिंग स्ट्रक्चर, मतलब हैंग करता रहता है उनके स्टेम से।
तो प्रॉप रूट किसमें प्रेजेंट होता है, बनियान ट्री में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज स्लिट्स रूट, सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के लोअर नोड से, जहाँ पे जैसे ये स्टेम हो गया, यहाँ पे क्या होता है, जगह जगह पे नोड्स प्रेजेंट होती हैं, इस नोड से जब रूट का ओरिजिनेशन होगा, मतलब वहां से रूट ओरिजिनेट हुई रहती हैं, उसे बोला जाता है स्लिट्स रूट, जैसे मेज एंड शुगर के। नेक्स्ट इज नेमेटोपोर्स, मेनी रूट आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, हेल्प टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कुछ रूट ऐसी होती हैं जो मार्सी एरिया में और मॉइस्ट प्लेसेस में पाई जाती हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से रिस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं। वहाँ की रूट्स क्या होती हैं, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती हैं, क्या करने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऐसी रूट जैसे कि एग्जाम्पल हो गया राइजोपोर, और ऐसी रूट कहाँ पे ग्रो करती हैं, मार्सी एरिया या मॉइस्ट प्लेसेस में, जहाँ पे उन्हें प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। रिस्पिरेशन करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए रूट क्या होती हैं, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं। तो रूट का अलग अलग मॉडिफिकेशन है, मतलब अलग अलग तरीके से रूट क्या होती है, मॉडिफाइड होती हैं। कुछ प्रॉप रूट्स होती हैं, जैसे एग्जाम्पल बनियान ट्री हो गया प्रॉप रूट का। कुछ रूट कैसी होती है, स्लिट रूट होती हैं, जैसे मेज एंड शुगर के। और कुछ रूट कैसी होती हैं, नेमेटोपोर्स होती है, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं, जैसे कि राइजोपोरा। उसके बाद हम स्टेम की बात करते हैं। स्टेम क्या होता है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होता है वहां से कौन कौन सी चीज ओरिजिनेट होती हैं, जैसे ये स्टेम है तो स्टेम से लीफ का ओरिजिनेशन होता है, और इसी स्टेम पे फूड का भी ओरिजिनेशन होता है, फ्लावर्स का भी ओरिजिनेशन होता है, और इसी स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस भी क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। जैसे ये सीड है, तो सीड जब जर्मिनेट करता है, एक पोर्शन इसका अपवर्ड जाता है, दूसरा पोर्शन क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। तो जो ऊपर की तरफ जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है प्लीम्यूल, और जो नीचे की तरफ जाता है उसे क्या बोला जाता है, रेडिकल। प्लीम्यूल आगे जाके सूट रीजन में कन्वर्ट होता है, मतलब स्टेम, और रेडिकल आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है। तो स्टेम का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, प्लीम्यूल रीजन से होता है। The region of the stem where leaf and are born are called the nodes, while the internodes are the portion between two nodes. जैसे ये स्टेम है, यहाँ से बहुत सारी ऐसे नोड्स ओरिजिनेट हुई रहती है, ये क्या होती हैं, इसे नोड्स बोला जाता है। और दो नोड्स के बीच को क्या बोला जाता है, इंटर नोड्स बोला जाता है। यहीं से ब्रांच का भी ओरिजिनेशन होता है, और यहीं से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स का भी ओरिजिनेशन होता है। अब स्टेम कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, मतलब क्या क्या, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं, वहाँ से लीफ का ओरिजिनेशन होता है, फ्लावर्स का ओरिजिनेशन होता है, और फ्रूट्स का ओरिजिनेशन होता है। और ये क्या करते हैं, वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, मतलब वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेम। जैसे यहीं से क्या होता है, वाटर का ट्रांसमिशन होता है, फिर लीफ तक पहुंचेगा, फिर उसके टॉप पोर्शन तक पहुंचेगा, और फोटोसिंथेसिस में भी स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। और क्या करता है, फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, फूड भी स्टोर होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम स्टेम खाते हैं, जैसे हम किसी किसी का क्या यूज़ करते हैं, रूट यूज़ करते हैं, वैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका हम स्टेम यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड रिजर्व करके रखते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं। तो हमने इस पूरे लेक्चर में रूट और स्टेम के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम लीव्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।